सर्वोत्तम भाव है सभी का कल्याण चाहना। इस बारे में सत्संग करते हुए पूज्य जय दयाल जी गोयंद का सेठ जी अपने सत्संग में कहते हैं, अपने को इतनी श्रद्धा बढ़ानी चाहिए कि मरते समय भगवान के साकार दर्शन हो जाएं। इससे भी और विशेष श्रद्धा हो तो विशेष बात हो। भगवान एकदम सबके सामने प्रकट होकर सबको दर्शन दे दें, चाहे 2 मिनट ही दें। अपने पास इससे परे की बातों को नापने के लिए गज नहीं है। इससे उत्तम भी तीसरी बात है कि लाखों व्यक्ति परमात्मा की ओर लग जाएं। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि मेरी सारी नगरी का उद्धार कर दें। भगवान ने उनकी सारी नगरी का उद्धार कर दिया तथा सारी नगरी वैकुंठ में चली गई। यह सुनी हुई बात है कि प्रहलाद ने भगवान से सारी दुनिया के उद्धार के लिए वरदान मांगा। संसार में कोई बात असंभव माननी ही नहीं चाहिए। सभी भगवान के अंश हैं। जो बहुत भारी श्रद्धा, प्रेम, भक्ति करे वह कारक पुरुष की तरह काम कर सकता है। मनुष्य यदि उन्नति करना चाहे तो वह लाखों करोड़ों मनुष्यों का उद्धार कर सकता है। भगवान ने भक्त प्रहलाद को यह वरदान दिया था कि सारी दुनिया का उद्धार तो नहीं हो सकता, पर जो तुम्हारे भाषण को सुनेगा और तुम्हारा संग करेगा उसका उद्धार हो जाएगा, परंतु इसमें घूमना बहुत पड़ेगा। संसार में ऐसे पुरुष होते हैं जिनमें श्रद्धा विश्वास होते ही कल्याण हो जाता है। ऐसे आदमी बहुत हुए हैं, पर हमें मालूम नहीं है। जिनका श्रद्धा से दर्शन करते ही उद्धार हो जाए, ऐसे पुरुषों के होने से संसार का कुछ काम चल सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया। वे महादुराचारी और पापी थे। चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तब नास्तिक भी, जिनकी भगवान में श्रद्धा और भक्ति नहीं थी, वे भी नाचने लग जाते। जो मनुष्य उस रास्ते से निकलता वह भी पागल की तरह बन जाता। हमें भी ऐसा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। मनुष्य उन्नति करते करते ऐसा बन तो सकता है, यह विश्वास करना चाहिए। यह बात माननी चाहिए कि आज तक जितने महान पुरुष हुए हैं उनसे भी ऊंची श्रेणी का मैं बन सकता हूँ। वेदांत तो कहता है कि मनुष्य ब्रह्म बन सकता है, परंतु भगवान तो भगवान ही हैं। हम लोग खूब ऊंचे बन सकते हैं। दोनों मार्ग खुले हैं। चाहे भक्त बनो चाहे भगवान बनो। अंतर इतना है कि ज्ञान में विज्ञान आनंद घन ज्ञानमय आनंद स्वरूप बन जाता है, और भक्ति के मार्ग में साक्षात पूर्ण ब्रह्म जो ज्ञान के पुंज हैं उनके आनंद का भोक्ता हो जाता है। ज्ञान मार्ग में तो भगवान का स्वरूप बन जाए, यानी भगवान का स्वरूप बनना हो तो ज्ञान मार्ग खुला है, और प्रभु के पास रहकर उनको देख देख कर मुग्ध होना हो तो भक्ति का मार्ग खुला है। आनंद स्वरूप और आनंद का भोक्ता, वह आनंद ऐसा है कि उससे सारे ब्रह्मांडों का पालन होता है, फिर भी वह कम नहीं होता। एक आदमी सारी दुनिया को सदावर्त बांट रहा है, पर क्या वह भूखा रह सकता है? यह बात समझ में नहीं आती। यदि कोई सारे ब्रह्मांड को आनंद देता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि वह आनंदमय नहीं है। वहाँ का अनुभव इससे विलक्षण है। यहाँ ज्ञाता ज्ञेय 2 बात है, वहाँ ज्ञाता ज्ञेय एक ही है। वहाँ वाणी और मन की पहुँच नहीं है। मन से मनन करके ही वाणी बता सकती है। यदि बताएगी तो यही कहेगी कि वह अद्भुत है। यह तो जानने से ही मालूम हो सकता है। दृश्य तो सदा जड़ ही होता है और वह चिन्मय स्वरूप है,
अनुभव रूप है, ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, काल व देश के रूप में जिसका अंत नहीं है। आकाश की तो सीमा है, पर परमात्मा की सीमा नहीं है, उसका कभी अंत नहीं आता। भक्ति के मार्ग से जाकर अलग अनुभव करता है, पर ज्ञान के मार्ग से तो स्वयं अनुभव स्वरूप हो जाता है। वह परमात्मा सुखमय है, सत्य है, नित्य है। वहाँ देश और काल का भी अत्यंत अभाव है। जो परमात्मा को प्राप्त होता है वही जानता है। ये सारी बातें यहाँ समझाने के लिए हैं। वह पुरुष वहाँ की अलौकिकता कैसे बतलाएगा? आखिर में वह कहेगा कि इससे भी वह विलक्षण है। परमात्मा को प्राप्त होने पर उसका हृदय मुर्दे की तरह विचलित नहीं होता। जैसे मुर्दे में मान अपमान आदि किसी भी तरह का विकार नहीं है। वह लोगों की दृष्टि में तो जीवित है, परंतु वह जीवन मुक्त है। मान अपमान, शीत उष्ण, हर्ष शोक की समता प्रत्येक में देखने में नहीं आती। उनका देखना और समझना आश्चर्यवत ही है। उस स्थिति को वाणी से बताया नहीं जा सकता। जिनके दर्शन स्पर्श से ही कल्याण हो जाए, उस पुरुष के आचरण तो महात्मा पुरुषों जैसे ही होते हैं। जिनके द्वारा एक का उद्धार हो सकता है, उनके द्वारा लाखों का कल्याण भी हो सकता है। जिनकी श्रद्धा और विश्वास है, उनका उद्धार होने में कोई बड़ी बात नहीं। जिनके श्रद्धा और विश्वास नहीं, उनका भी उद्धार होना कोई बड़ी बात नहीं है। पापी से पापी मनुष्य का भी भगवान की दया से उद्धार हो जाता है। यह तो भगवान की विशेष दया है कि भगवान के हाथ से जिनकी मृत्यु होगी, उसको भगवान का स्मरण होगा ही। यदि स्मरण न भी हो तो भी कल्याण होगा। यह भगवान की विशेष आज्ञा है। उत्तंक की भगवान पर श्रद्धा नहीं थी, तब भी भगवान ने उसे अपना प्रभाव दिखाया। कहा कि तेरी गुरु सेवा देखकर मुझे दया आती है। तू मेरे प्रभाव को नहीं जानता, जानता तो मुझे शाप देने को तैयार नहीं होता। भगवान ने दया करके उसे अपना विश्व रूप दिखाया। भगवान में उसकी श्रद्धा न होते हुए भी उसका कल्याण किया। भगवान दर्शन देने पर उसका कल्याण करे बिना छोड़ते ही नहीं। महात्मा के संग को लोग छोड़ दें तो महात्मा इसमें समर्थ नहीं है कि उन्हें पकड़ लें, पर भगवान तो सर्वसमर्थ हैं। भगवान ने उत्तंक को गुरु सेवा का फल दिया। उत्तंक, उपमन्यु, साकल्य, सत्यकाम आदि ने गुरु की खूब सेवा की थी। उपाय तो एक ही है कि मन में यही प्रबल इच्छा करें कि मैं चाहे नरक में रहूं, पर सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। ऐसी कृपा अभी तक किसी पर नहीं हुई। अपना कल्याण सबके पीछे चाहें। भगवान पूछें कि वरदान मांग, तो यही वरदान मांगें कि सबका उद्धार हो जाए, अन्यथा मैं नरक में रहूं और जो नरक में आए उसका ही उद्धार करता रहूं। अपना मांगने का काम है, देना न देना भगवान की इच्छा। नरक सदा के लिए ही मांगे। दुनिया में सबसे खराब जगह लोग नरक को ही मानते हैं, वही अपने लिए मांगे। काशी में शिवजी मुक्ति देते हैं, वह नरक तो काशी से भी बढ़कर बन जाए। संसार में जितने दयालु हुए हैं, वह तो उन सबसे बढ़कर दयालु है। बिना श्रद्धा ही दर्शन उपदर्शन से लोगों का उद्धार हो जाए, ऐसा कैसे बन जाऊं? जिसको भगवान यह वरदान दे दें कि जहां दुखी बहुत हैं वहां जाकर रह तू। जिनका भाव ऐसा है कि वही पुरुष वैसा बनने लायक हो सकता है, वहां कमजोर का काम नहीं है, उसी को वरदान मिल सकता है। सगुण साकार के दर्शन करने वालों के ये भाव हो सकते हैं। अपने तो सब लोग यही बात ख्याल रखें कि यदि
किसी को भगवान मिलें तो यह मांगे कि सबका उद्धार कर दें। यह इच्छा सबसे उत्तम है। मनुष्य जो भी क्रिया करे वह किसी के अर्पण तो करता ही है। कोई तो फल आसक्ति त्याग कर कर्म करता है, कोई कृष्णार्पण कर्म करता है, कोई प्रकृति के अर्पण करता है, कोई गुणा गुणेषु वर्तन्त इस भाव से कर्म करता है। हम लोग तो कर्म का यदि कोई फल होता हो तो यही मांगे कि इससे सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। इस त्याग का जो फल हो तो उसका फल भी यही मांगे कि सारी दुनिया का कल्याण हो जाए। दुनिया का कल्याण मांगने वाले का यह भाव नहीं होना चाहिए कि मेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान ने प्रहलाद से कहा वरदान मांगो, तब उसने कहा कि सारी दुनिया का कल्याण कर दे। भगवान ने कहा इनके पापों को कौन भोगेगा? प्रहलाद ने कहा मैं भोगूंगा। भगवान ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, पर जिसका तुम्हारे से भाषण, दर्शन, स्पर्श आदि हो जाएगा उन सबका कल्याण हो जाएगा। ऐसा वरदान मांगना भगवान के पास रहने से बढ़कर है। अपना भले ही वियोग रहे परंतु सब जीव भगवान के पास पहुंच जाएं। भगवान की दया का सहारा लेकर यहाँ हम लोग जितने आदमी बैठे हैं, इनमें नीचे से नीचा जीव भी इसी जन्म में ऊंचे से ऊंचा बन सकता है। भगवान की दया के सहारे प्रयत्न करने पर पापी से पापी भी जन्म के थोड़े ही काल में ऊंचे से ऊंचा हो सकता है। परमात्मा का आश्रय लेकर प्रयत्नशील हो, लगन लगाएं। सबसे बढ़कर बनना पारस से भी मूल्यवान है। यदि कोई कहे कि इस पहाड़ पर उस जगह पारस पड़ा है, जो पहले पहुंचेगा उसे ही मिलेगा, तो सब बड़े उत्साह से भागेंगे। वैसा उत्साह हो तो जो आदमी सबसे पीछे है वह भी सबसे आगे पहुंच सकता है। उससे भी कई गुना अधिक उत्साह भगवत प्राप्ति के लिए करना चाहिए। परम श्रद्धा से भगवत प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। श्रद्धा से भी विलंब हो जाता है, फिर जैसा होना होगा वैसा अपने आप ही हो जाएगा। यदि स्त्री अपने पति को परमात्मा मान ले, परमात्मा मानने पर स्त्री की स्थिति वैसी हो जाएगी जैसी परमात्मा प्राप्त व्यक्ति की हो जाती है। ज्ञान मार्ग में तो एक विज्ञान आनंद घन के सिवाय और कोई है ही नहीं। वहाँ किसका उद्धार? वहाँ तो अपने कल्याण से ही सबका कल्याण है। प्रार्थना तो भक्ति मार्ग वाले कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से ज्ञान मार्ग से चलने वाले भक्ति की तरफ से नाक सिकोड़ते हैं और भक्ति मार्ग वाले ज्ञान की तरफ से। ऐसा जो करते हैं वे एक दूसरे के तत्व को नहीं समझते। उसकी दूसरी मौज है और उसकी दूसरी मौज है। दोनों मार्ग अलग अलग हैं और दोनों ही ठीक हैं। ज्ञान मार्ग में स्वयं परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। वह आनंदमय सारे संसार को आनंद बांटता रहे तो भी वह आनंद वैसा का वैसा ही रहता है। भगवान जैसे सबका पालन पोषण कर खुद आनंद में रहते हैं, वह पुरुष भगवद रूप ही हो जाता है। सारी दुनिया उसकी उपासना करे, वह उपास्य है। इस प्रकार भक्ति के तत्व को नहीं समझने वाले कहते हैं कि यह तो विषयासक्ति है, इससे दूर रहो। जैसे गोपियों का भगवान से विशुद्ध प्रेम था, जिस आनंद में गोपियां मुग्ध थीं, उस प्रेम का आस्वादन, उस आनंद के तत्व को ज्ञान मार्ग वाले छू भी नहीं सकते। उन गोपियों के आनंद को देखकर भगवान मुग्ध हो जाते हैं। सारी दुनिया को तो भगवान मुग्ध करते हैं और राधिका जी भगवान को मुग्ध करती हैं। राधिका जी भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न और भगवान राधिका जी की प्रसन्नता में प्रसन्न होते हैं। सारी मुक्तियाँ भक्त की चरण धूलि में रहती हैं।
नित्य नई मुग्धता रहती है। मुक्ति तो उनके चरण की धूलि में लौटती है। मुक्ति तो उन भक्तों की चरण रज से ही मिल जाती है। इतनी ऊंची स्थिति को ज्ञान मार्ग वाले जान ही नहीं सकते। दोनों ही इसी तरह भूल में हैं। किसी मार्ग को भी निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी मार्ग की निंदा भगवान की निंदा है। परमात्मा प्राप्त पुरुष तो किसी की भी निंदा नहीं कर सकता। जो भगवान के किसी भी मार्ग की निंदा करे वह परमात्मा प्राप्त पुरुष नहीं है। जो भी आपको दूसरे के बारे में चुगली करता दिख जाए और खुद को कहे कि मैं भगवान का भक्त हूँ, मैंने भगवान के तत्व को जान लिया है, तो समझना चाहिए यहाँ केवल छल कपट हो रहा है। परमात्मा को प्राप्त पुरुष प्राणी मात्र से घृणा नहीं करता। चाहे वो पशु हो, पक्षी हो या कोई भी जीव हो, किसी से भी वह घृणा नहीं करता। जो इन मार्गों में घृणा करे वह तो द्वेषी है। भक्ति मार्ग वाले ज्ञान मार्ग वाले की निंदा करें, ज्ञान मार्ग वाले कर्मयोग वाले की निंदा करें और कर्मयोग वाले योग मार्ग वाले की निंदा करें। इस तरह भगवान नहीं मिल सकते। निंदा करने वाला भगवत भक्त और भगवत प्रेमी नहीं हो सकता। परमात्मा प्राप्त पुरुष तो मुसलमान ईसाई के धर्म से भी घृणा नहीं करता। जो इनसे भी घृणा करता है वह भगवत प्राप्त पुरुष नहीं है। जो पुरुष सब भूतों को अपनी आत्मा में और सब भूतों में अपनी आत्मा को देखता है वह किसी से घृणा नहीं कर सकता। ईशावास्योपनिषद में आता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। शास्त्र की मर्यादा रखने के लिए जो स्पर्श के योग्य नहीं है उसे स्पर्श मत करो, परंतु उससे घृणा तो मत करो। स्पर्श करना अलग बात है और घृणा करना अलग बात है। घृणा करने से मन में द्वेष की उत्पत्ति होती है। द्वेष से क्रोध पैदा होता है और क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और आपत्ति काल में यह नियम लागू नहीं है। बीमार अवस्था में अस्पृश्य की सेवा करना भी परम धर्म है। इसके पश्चात शास्त्र की मर्यादा अनुसार स्नान कर लें। शास्त्र की मर्यादा क्रिया में रहनी चाहिए। हृदय से सबको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। यही भक्ति का मार्ग है। भले ही हम शारीरिक प्रणाम किसी को न करें, लेकिन मन ही मन सबको प्रणाम करें, मन ही मन सबको दंडवत करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर सबके प्रति एक प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है और सबके अंदर आप भगवान का अनुभव करते हैं। तब यह संपूर्ण सृष्टि, ये सारे लोग, ये सारा संसार आपके लिए वासुदेव सर्वम हो जाएगा। सब कुछ वासुदेव ही हो जाएगा और उस समय आप भगवान से एकाकार हो जाएंगे। और वही सबसे बड़ी उपलब्धि है एक भक्त के लिए। भक्त ऐसे ही होते हैं, भगवान से मिले हुए। ज्ञान मार्ग से परमेश्वर की प्राप्ति होने पर संसार स्वप्नवत हो जाता है और सभी उसकी आत्मा बन जाते हैं। तो घृणा किससे करें? शरीर में जितनी खराब चीजें हैं उतनी खराब चीजें संसार में कहीं नहीं मिलेंगी। भक्ति के मार्ग में साधक का यह भाव रहता है, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। फिर किससे घृणा करे? भक्ति मार्ग में एक साधक संपूर्ण प्राणियों की सेवा करना चाहता है, सबको प्रेम बांटना चाहता है। वह द्वेष किस प्रकार कर सकता है? भक्ति मार्ग में बाहर का संसार सेवा करने के लिए होता है। सारे संसार की सेवा करना, सारे संसार के लिए अपने आप को समर्पित कर देना,
भक्ति मार्ग है। ज्ञान के मार्ग में अपनी आत्मा ही सबकी आत्मा है, तो किससे घृणा करें, किससे द्वेष करें, किसकी हंसी उड़ाएं, किसकी निंदा करें? अपनी ही निंदा होगी। साधक की बुद्धि में भ्रम न हो, इसलिए सिद्ध को शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए। गीता में भी कहा है, न बुद्धि भेदम जनयेत। जो महान पुरुष हैं, पहुँचे हुए पुरुष हैं, उनको सामान्य लोगों में बुद्धि भेद पैदा नहीं करना चाहिए। उन्हें व्यवहार के अनुसार, शास्त्र के अनुसार चलना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी उनका अनुसरण करके अपने भगवान को, अपने गंतव्य स्थान को पा सकें। इसलिए हमें यह प्राथमिकता रखनी चाहिए कि हम सबका कल्याण चाहें, सबका मंगल चाहें, सबकी मुक्ति चाहें। यही हमारा ध्येय होना चाहिए। हम भले ही तरें या न तरें, ये सारा संसार तर जाए, हमारे दुख दूर हो या न हो, इस सारे संसार के दुख हो जाएं, और यदि भगवान कहें कि इन सारे संसार के दुख दूर कर दूंगा, लेकिन इस सारे संसार के दुख लेगा कौन? तो भगवान से ये कह दें कि मैं तैयार हूँ इन सब के दुख लेने के लिए। तब भगवान आपको अनेक अनेक शुभाशीष देंगे, आप मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।